जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही पढ़ लिया है कि देश के ये महान शिक्षक कूदे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के समर्थन में। दोस्तों, अगर आप लोग थंबनेल देखकर हमारे वीडियो को देखने आए हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे मामला आपको तभी समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग इस समय हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग शायद हमारे चैनल को इस समय सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे कहना है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें हमारे काम के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना किसी लेट लपेट के हम इस वीडियो के थंबनेल के अनुसार चर्चा करेंगे और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से इस देश के बड़े और महान शिक्षक हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के समर्थन में कूदे हैं। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे वीडियो पर, हम आपको सुनाएंगे इस देश के 2-3 ऐसे महान शिक्षक जो राजनीति से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन समय समय पर इस देश के कुछ नेताओं के कार्यों से प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रहते। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं इस देश के एक बड़े और महान शिक्षक अवध ओझा सर का वो बयान जो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर बोला। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ये बयान काफी 1-2 साल पुराने हैं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से ये काफी मायने रखते हैं। दोस्तों, पहले हम आपको बयान सुनाएंगे, उसके बाद उनका और इस देश की वर्तमान राजनीति का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तो पहले आप सुनिए अवध ओझा सर का वो बयान जो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर बोला है। सुने। जब मायावती जी पहली बार सीएम बनी यूपी के, अपने घर में पूछना, यूपी के हर आदमी ने उनकी तारीफ की। घरों में पूछना अपने, चाहे वो ब्राह्मण था चाहे मुसलमान, क्योंकि उस लेडी ने क्या किया, पूरा प्रशासन हिला दिया। हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में 6:30 बजे पहुंच गई हॉस्पिटल में, 6:30 मॉर्निंग सरकारी अस्पताल में पहुंच गई, कोई स्टाफ ही नहीं था। 6:30 बजे प्रदेश का सीएम सरकारी अस्पताल में पहुंच गया मॉर्निंग में, हॉस्पिटल में कोई स्टाफ ही नहीं था। खटाखट सीडीओ और सबको होगी, अरे भैया सीएम अस्पताल में। कि मायावती का जो पहला टेन्योर था, उस टेन्योर का जैसा 2 ही लोगों ने तो यूपी में कायदे से राज किया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना इस देश के एक महान शिक्षक अवध ओझा सर का बयान जो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर बोला था। दोस्तों, इस बयान में वो बोल रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जब उनका इस देश में शासन था तो उन्होंने इस तरीके से शासन किया कि इस देश के हर जाति हर धर्म के लोगों ने उनके कार्यों की, उनके शासनकाल की प्रशंसा की। हर जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उनके कामों से सभी लोग प्रभावित हुए। और उन्होंने अपने इस बयान में गोंडा के सीएचसी हॉस्पिटल का जो आख्यान आपको प्रस्तुत किया, इससे ये पता चलता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस देश में जमीन से जुड़ी हुई एक नेता थी जो धरातल पर आकर के काम करती थी। तो दोस्तों, ये तो रहा अवध ओझा सर का बयान। अब हम आपको सुना रहे हैं 21वीं सदी के सबसे बड़े और सबसे महान शिक्षक विकास दिव्य कीर्ति सर का वो बयान जो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर के कहा है। तो सुनिए उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में अपने बयान में क्या कुछ कहा है। सुने। क्योंकि जलन है, झेला नहीं जाता कि कोई दबा कुचला व्यक्ति, वही महिला, दलित भी महिला भी, डेडली कॉम्बिनेशन है, वो बन गई सीएम और हड़काती ऐसे उसके बाद कि अंदर कलेजा मतलब खून खोल जाता है। इन ससुरों के बाप दादे हमारे ससुरों बाप दादे के सामने कमान की तरह खड़े होते थे और ई आंख में आंख दिखा के बात करती है, बर्दाश्त नहीं होता है।
पर झेलना पड़ता है, क्योंकि वो सीएम है। एक झापड़ देगी कस के नहीं झेलोगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना विकास दिव्यकीर्ति सर का बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर। दोस्तों, इस बयान में उन्होंने भले ही हास्यप्रद ढंग से अपना बयान दिया हो, लेकिन उनका ये बयान राजनीतिक लिहाज से इस देश में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी सत्ता में आई तो इस देश के कुछ लोग उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे। जिन लोगों को इस देश में जातिवाद से प्यार है, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल को पसंद नहीं किया। उन लोगों को यह ईर्ष्या होने लगी कि जिनके बाप दादा हमारे इशारों पर काम करते थे, वो हमारी आंखों में आंखें डालकर आज बातें कर रही हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, विकास दिव्यकीर्ति सर के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बहुत ही अनुशासनात्मक ढंग से इस देश के अधिकारियों और अफसरों पर नकेल कसी, ताकि इस देश के अधिकारी और अफसर बिना किसी लापरवाही के इस देश के लोगों के लिए काम करें। दोस्तों, शिक्षक किसी भी देश का भविष्य होते हैं और शिक्षकों का राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। लेकिन इस समय देश के दो सबसे बड़े और महान शिक्षकों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर जो बयानबाजी की, उस पर इस देश के लोगों को समझना चाहिए। दोस्तों, शिक्षक कभी भी किसी व्यक्ति को गलत दिशा निर्देश नहीं देते हैं। तो उन्होंने आपको बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल से अवगत करवाया, और अवध ओझा सर ने तो यहां तक कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 ही लोगों ने ढंग से शासन किया और उनमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी को रोकने के लिए अलायंस बना था। अब सभी नेता अलायंस से दूरी बना चुके हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश में कुछ ही नेता होते हैं जिनको अपने निजी स्वार्थों से बढ़कर इस देश की जनता से प्यार होता है। इस देश और समाज के हित में काम करने में उनको दिलचस्पी होती है। उनको पहचानिए और आने वाले लोकसभा चुनाव में सही से डिसीजन लीजिए। इस देश के कुछ नेता अपने चंद राजनीतिक सुखों का भोग करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और बसपा की दिन प्रतिदिन बुराई करते रहते हैं। लेकिन आपको इन स्वार्थी नेताओं की ना सुनकर इस देश के शिक्षकों की सुनना है, क्योंकि शिक्षक कभी भी इस देश को गलत दिशा निर्देश नहीं देता है। तो शिक्षकों की सुनिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। आपका भविष्य इस देश में उज्जवल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अब सब कुछ आपके समक्ष स्पष्ट है। कौन नेता इस देश में सिद्धांतवादी है और कौन सा नेता इस देश में सिद्धांतों के साथ समझौता कर सकता है। इस देश में अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो एक प्रोफेसर साहब हैं, हम नाम नहीं लेंगे, आप समझ गए होंगे, वो किस तरीके से बीजेपी के इशारे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से काम करवा रहे हैं। जो लोग अभी तक बीएसपी पर ये आरोप लगा रहे थे कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, आज उनका खुलासा हो गया है। आपको विश्वास नहीं है तो आप एक न्यूज चैनल चलता है 4 PM न्यूज, उस पर जाकर के उनका आज का वीडियो देखिए। उनमें उन्होंने लगभग 25 मिनट का वीडियो बनाकर समाजवादी पार्टी के एजेंडे का खुलासा किया है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।